सजगिरदार जोगी पीर धाम से समझेंगे 5 देव उपासना जिससे मोक्ष मुक्ति मिले। ये मानव चोला का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाए, वो कौन सी हैं? तो उसमें विष्णु उपासना, शिव उपासना, आदिशक्ति दुर्गा उपासना, सूर्य उपासना, गणेश उपासना है जो हमें मोक्ष मुक्ति देने वाली है। मोक्ष को भी 5 तरह की मुक्तियाँ होती हैं: सारूप, सालोक, सा इष्ट, सायुज। तो इनमें से सामीप जो सायुज मुक्ति है, भगवान की ज्योत में मिल जाना। भगवान के 3 रूप हैं जिसको हम कहते हैं कि निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, अलग रूप है जो, उसमें जाके आत्मा का मिल जाना। दूसरा परमात्मा विष्णु का, तीसरा भगवत रामकृष्ण जी का। तो सायुज मुक्ति में ये आत्मा परमात्मा की ज्योत में जाके मिल जाती है, उसको मोक्ष कहते हैं। लेकिन 5 मुक्तियों में से उसको सायुज मुक्ति कहा जाता है। तो ये 5 मुक्तियाँ जो है, मोक्ष, निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, ये निराकार स्वरूप का होती है मुक्ति, और बाकी सगुण साकार की हैं 4 मुक्तियाँ। सामीप भगवान की अवतार लीलाओं में उसके साथ काम करना, उसकी अवतार लीला में उसके कोई रिश्तेदार बन के जहाँ कोई रोल अदा करना, उनकी अवतार लीलाओं में उनके घर परिवार का कोई मेंबर बन के, उनकी अवतार लीला का कोई मेंबर बन के। सा इष्ट, अपने राधे इष्ट की तरह ऐश्वर्य पूर्ण हो जाना। सा लोक, उनके लोक में जाके हमेशा को निवास करना। सा इष्ट, सा लोक, सा रूप, सामीप, ये सब मुक्तियाँ जो है हमें निराकार रूप में जैसे मोक्ष मिलता है, ऐसे ही साकार रूप में ये चारों मुक्तियाँ हमें मिलती हैं, जिससे हमारा जन्म मरण कट जाता है। ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की दुनिया से हम परम व्योम लोक में, परमात्मा के लोक में, अपने अपने राधे इष्ट लोक में जाके उनके चरणों में निवास करते हैं। पर इन 5 देव उपासनाओं के साथ एक रूल है कि जैसी भक्ति इनकी हो वैसी भक्ति गुरु की हो। गुरु रहे साक्षात परब्रह्म, गुरु पूर्ण हो। और इनको दोनों को, इन 5 देव उपासना में जो भी हमारे आराध्य इष्ट हैं, उनको और गुरु को एक रूप जानते हुए, जब गुरु को उनका ही रूप जानते हुए, जैसा प्यार कृष्ण जी से हो, रामचंद्र जी से हो, विष्णु जी से, शंकर जी से हो, वैसा ही प्यार गुरु से हो। उनको उनका ही रूप जाने, जब उनको यही जाने कि वही हैं ये। तो ये रूल जो है इन 5 देव उपासना का, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। परब्रह्म, ब्रह्म, परमात्मा, भगवत, ये गुरु में तीनों रूप आ गए। गुरुर ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी का ब्रह्म ज्ञान देने वाला जो रूप है, और उनकी संतान ऋषि मुनि नारद वगैरह, ये सारे आ गए। विष्णु का रूप है, विष्णु के कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, ये सारे अवतार आ गए। शंकर जी के रूप हैं हनुमान जी, बाबा बालकनाथ जी, अश्वत्थामा, दुर्वासा, ये सारे अवतार आ गए। तो इसलिए अगर वो पूर्ण है वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों से, तो उनमें सब जोते हैं। और गुरु की साथ में वैसे ही पूजा इबादत उनका ही रूप जान के जहाँ वही है। इसमें इसलिए ऐसा कहा गया क्योंकि इनकी अवतार लीलाओं को प्रभु राम की, कृष्ण की, बाबा बालकनाथ जी की, या और किसी भी ये जो 5 देव उपासना बताएं, इनको समझने के लिए कि कृष्ण जी ने वस्त्र क्यों उठाए, गोपियों के मक्खन चोरी क्यों किया, तो रामचंद्र जी ने सीता का त्याग क्यों किया, या वो नहीं जानते थे कि रावण कहाँ है और सीता कहाँ है, उनको खोज करना पड़ा, यहाँ पूछना पड़ेगा। ये सारी बातें, लक्ष्मण जी को मूर्छता कैसे, ये तो खुद शेषनाग जी के अवतार थे। तो कृष्ण जी ने 16,108 शादियाँ क्यों कर ली, फिर सबको द्वारका में डुबो दिया, अपनी बीवियों को भी 16,108 स्त्रियों से 10-10 बच्चे पैदा हुए, उनको भी डुबो दिया कि ये सारे भी मेरे बाद कृष्ण बनने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं जो अरण्य छोड़ 14 बार वो भागे युद्ध से डरते हुए। तो हम उन पे शंका कर जाते हैं गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों, अवतारों पे, जिसके कारण हमें फल तो क्या मिलना,
उल्टा नुकसान होता है, नामापराध होता है कि अगर ऐसे लड़ेंगे किसी से संसार में कम सजा है, पुलिस वालों से लड़ेंगे ज़्यादा सज़ा मिलती है। तो ऐसे ही अब हम गीता रामायण पढ़ेंगे जब उन अवतार काल में, उनसे उनकी लीलाओं को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनके हर काम योग माया शक्ति से होते हैं और जीव माया शक्ति के रज तम सत इन तीनों त्रिगुणात्मक गुण के अंडर में है। तो इसलिए किसी भी अवतार की कोई भी लीला वो नहीं समझ सकता और फ़ायदा करते करते अपना और उल्टा नुकसान ना कर बैठे। इसलिए परमात्मा ही जो लीला करता है अलग अलग रूपों में, वो महात्मा का रूप भी धारण करता है और फिर हमें ज्ञान देता है, दीक्षा देता है, शिक्षा देता है, हमारे अंतःकरण को शुद्ध बनाने के लिए तन मन धन से सेवा देता है। शुद्ध होने के बाद हमें दिव्य शक्ति, शिव शक्ति, विष्णु शक्ति, सच्चिदानंद शक्ति, स्वरूप शक्ति, जिसके लाखों नाम है, वो प्रदान करता है, जिससे आँख दिव्य, कान दिव्य, सब कुछ एक दिव्य इंद्रियाँ, दिव्य अंतःकरण हमें प्राप्त होता है, जिससे हमें दिव्य दर्शन होता है, हमारा जन्म मरण कट जाता है, ये मानव चोला सफल हो जाता है, हम अपने मानव चोले का लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं। क्योंकि वेदों में 80,000 श्लोक कर्मकांड के हैं, 16,000 भक्ति मार्ग के हैं, 4,000 योग के हैं। तो इसलिए उन सबको समझना, कहीं लिखा है भगवान निराकार है, कहीं लिखा है साकार है, कहीं लिखा है भगवान साकार ही है, कहीं लिखा है भगवान निराकार ही है। और कई देवी देवता जो माया के अंडर है, स्वर्ग तक सीमित है, उनको भी देवी देवता कहा गया और उनका धर्म ग्रंथों का भाव कुछ है, अर्थ कुछ है, शब्द कुछ है। और जो राधा कृष्ण है, प्रभु सीता राम है, लक्ष्मी नारायण है, विष्णु लक्ष्मी है, इनको भी देवी देवता कहा गया। तो कौन सा देवता हमें मोक्ष मुक्ति देने वाला है, किसकी आराध्य साधना से हम इसको आराध्य इष्ट बनाए, ये सब इस मानव के लिए जानना नामुमकिन है। और इसकी बुद्धि में 4 दोष त्रिगुणात्मक है। तो जैसे इसके संस्कार जहाँ राजस नेचर होगा, रुचि इंटरेस्ट होगा, तो वैसे ही वो उन ग्रंथों पंथों की कथाएं को लगाएगा और जानेगा। उस अवतार लीला को जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी। तो वैसे वैसे ही वो अवतारों को, जो लाल चश्मा लगाता है उसको लाल नज़र आता है, जो पीला लगाता है वो पीला नज़र आता है। तो अपने संस्कारों के हिसाब से, नेचर इंटरेस्ट रुचि के हिसाब से जो भी इसकी प्रवृत्ति बनेगी, सात्विक तामस राजस, तो वैसे वैसे वो गीता रामायण और इन अवतारों का अर्थ लगा लेगा। तो इन सब बातों से बचने के लिए, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए हमें एक सच्चे गुरु की ज़रूरत है, जो शुरू से मध्य से अंत में हर जगह हमारा सहायक हो, इन सब अवतार लीलाओं को हमें समझाए और जिसके माध्यम से हमारा परमार्थ और स्वार्थ दोनों सिद्ध हो। तो इसलिए इन 5 देव उपासना से मोक्ष मुक्ति मिलता है। आदिशक्ति की, जिसमें दुर्गा उपासना, फिर उसके बाद शिव उपासना, विष्णु उपासना, सूर्य उपासना, गणेश उपासना, इनके साथ रूल है कि गुरु बना के एक रूप जानते हुए उपासना करें, समझें। ये समझाया गया कैसे 5 देव उपासना में मोक्ष मुक्ति प्रदान करती है, उनके साथ क्या कायदा कानून है। रामदास की तरफ से सच करता है।